जैन स्टूडेंट्स, नाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, आप देख लीजिए। एक है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4। कोई ऐसा केस आ जाए जिसके अंदर D के अंदर 3D में 4 आ रहा है या 4D में 4 आ रहा है, तो फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? उसके अगर ये इलेक्ट्रॉन एक P है पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिस्टल फील्ड रिपल्सन एनर्जी जो मैंने समझाया था। तो ये केस नंबर 1 है, ए वाला जो केस है इसके अंदर क्या होगा कि T2Z और EZ2 है। इस केस में 3 इसमें और ये मतलब ये पेयर नहीं बना पाएगा, पेयर इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 1। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2021 या 22 में आएगा क्वेश्चन, 22 में आएगा क्वेश्चन, 22 में आएगा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। और अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो फिर इसमें पूरे 4 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर अप हो जाएगा। क्लियर? अब दूसरा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसकी यूजेस क्या है। तो वाटर का हार्डनेस को रिमूव करने के लिए EDTA का कॉम्प्लेक्स आता है, वो वाटर का प्योरीफाई करता है, हार्डनेस को कम करता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मतलब ओर से जब एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को उस समय कुछ साइनाइड के गोल्ड में यूज होता है और एक कॉम्प्लेक्स बना देता है AuCN6 नाम का, इस तरह का। तो ये एक्सट्रैक्शन, तो आपको याद रखना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में साइनाइड एलिमेंट का यूज होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम फर्स्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर मैग्नीशियम होगा, B12 के अंदर कोबाल्ट होगा और क्लोरोफिल में, फोटोसिंथेसिस में आ गया क्लोरोफिल और B12 में आ गया कोबाल्ट, आपको याद रखना है। दूसरा एज ए कैटलिस्ट प्रॉपर्टी होती है, मैंने कॉम्प्लेक्स का नाम दे दिया, तो आप कैटलिस्ट के पॉइंट में याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आती थी जिसमें पाउडर फॉर्म में ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता था AgS2O3 ट्राइनेगेटिव। तो ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला भी इंपोर्टेंट है और ये मेडिकल वाला इंपोर्टेंट है। लेड की पॉइजनिंग में काम आता है ये। अगर पेट में कोई लेड पॉइजनिंग हो गई तो मेडिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, तो कुछ ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके अलावा इंटेक्स क्वेश्चन 5.3 और 4 कर लेना जरूर से। इंटेक्स क्वेश्चन, ये भी इंटेक्स क्वेश्चन है 5.5 से लेकर 10 तक। इसका यूज क्या होगा, ये वाले अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे तो सारी VBT थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी और सारी क्रिस्टल फील्ड रिपल्सन थ्योरी जो है वो भी VBT और क्रिस्टल फील्ड रिपल्सन थ्योरी, ये दोनों इसमें क्लियर हो जाएंगे। पीछे जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें 21, 25, 13, 19 और 30 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको एक बार जरूर देख लेंगे। ये सारे मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उन्हीं में से है, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आप खोल के देखेंगे हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस इसके बीच में हो भी चुके हैं। अब एक लास्ट पॉइंट आपको बता देता हूं, लास्ट पॉइंट आपको बता देता हूं। वो है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड देखिए कई बार पूछ लेते हैं, JEE में पूछ लेते हैं, बोर्ड में भी पूछ लेते हैं। सपोज कीजिए एक Fe का कंपाउंड है H2O6 नाम का, यहां +3 है, क्लियर। और एक अगर कंपाउंड हो FeH2O6, यहां अगर 2+ हो, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 1 याद रखिए, मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कंपाउंड मोर विल बी स्टेबल, तो इस केस के अंदर यहां ये 3+ भी है क्योंकि देखिए x + 0 +3, x +3 और इस केस में x +2 आएगा
तो ये ज्यादा है, ये वाला स्टेबल है। तो पहला ये ध्यान रखना आपको। दूसरी बात क्या रखनी है, दूसरा अगर स्मॉल द मेटल आयन, अगर ये मेटल है, ये डिफरेंट मेटल हो, ये दो मानो एक्स वाई है, कोई एक बड़ा एक छोटा है, तो डिफरेंट मेटल आयन मेक द स्टेबल कंपाउंड। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहां आयरन ले लिया मैंने, मान लीजिए यहां आयरन ले लिया H2O3, ये 3+ है, +3 के ऊपर ही है, और मैं आयरन की जगह एक ले लेते हैं क्रोमियम ले लेता हूं Cr, H2O, और ये भी +3 है, तो ये भी +3 पे है, ये भी +3 है, ये रूल लगेगा नहीं। ये रूल नहीं लगाएगा तो क्या लगाएंगे हम, लेफ्ट से राइट चलते हैं तो साइज घटेगी डी ब्लॉक में, तो आयरन बाद में आएगा, क्रोमियम इधर आएगा, फिर Mn आएगा, फिर Fe आएगा, तो इस तरह से चल रहा है ये। या फिर ये मैग्नीज का मान लो, एक मैग्नीज का है या वेटेरियम, चलो इसी को मान लो, ये क्रोमियम है, तो अब ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, तो आंसर ये आ गया। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट ऐसा करेंगे कि बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड जो होंगे, दे मेक स्टेबल कंपाउंड। अगर एमिनेंट लिगेंड हुआ तो फिर ज्यादा, सॉरी, अगर बाइट्राई हुआ तो वो ज्यादा बनाएगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लें, अगर इसके साथ, मैं इसको मिटा के इधर एग्जांपल लिख देता हूं, अगर कोई ये कंपाउंड है, निकिल का कंपाउंड है, वो CnO4 बना रहा है, ठीक है, और इसका कंपटीशन मैं करवा रहा हूं, कोई निकिल का ही है, लेकिन वो इन और ट्वाइस बना रहा है +2, इस केस में भी +2 पे है, इस केस में भी +2 पे है, लेकिन यहां क्या है, मोनोडेंटेड, यहां कौन है, बाइडेंटेड। आंसर हो जाएगा बाइडेंटेड। ओके, क्लियर। अब ये चैप्टर खत्म हुआ और आप अपना एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए। ओके, जय हिंद।